Hello students, this is Gurvinder Singh from A Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you chapter 3 admission of new partner. लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, कौन कौन सिचुएशन है, जिसमें से 2 सिचुएशन हमने आपको बताई थी। आगे हमारे पास एक और सिचुएशन आ गई है गुडविल के अंदर ही, जब गुडविल ऑलरेडी बुक्स के अंदर दिखाई दे रखी हो। अब गुडविल अगर बुक्स के अंदर है तो आप देखिए कि जब भी गुडविल आपको बुक्स के अंदर दे रखी होती है तो एसेट साइड पे दे रखी होती है ना। एसेट साइड पे गुडविल आपको दे रखी होती है और ये गुडविल जो होती है इसको आपने ख़त्म करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। जो गुडविल आपको ऑलरेडी बुक्स के अंदर यानी कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड दे रखी है और साथ के साथ एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है, उस सिचुएशन में क्या करना है, और वो पार्टनर जो नया पार्टनर ऐड हो रहा है वो अपने साथ गुडविल का हिस्सा लेके आ रहा है, ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नंबर 1 पे जैसे हम लास्ट चैप्टर के अंदर करते थे कि अगर एसेट साइड पे हमें गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में, तो उस गुडविल को, बुक्स वाली गुडविल को हमने राइट ऑफ कर देना है, ख़त्म कर देना है वहाँ से। और उसको राइट ऑफ करने के लिए मेथड क्या होता है, अब देखिए एसेट साइड का बैलेंस हमेशा ही डेबिट होता है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, यानी कि गुडविल भी आपकी क्या है, डेबिट पड़ी हुई है। अब किसी चीज़ को अगर ख़त्म करना है तो उसको उल्टा एंट्री करनी पड़ती है। जैसे कि ये गुडविल है, इसका डेबिट बैलेंस है, तो इसको डेबिट और कर देंगे तो ये बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम तो इसके इंक्रीज़ नहीं करना, तो क्या करना है, इसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल को क्रेडिट कर दिया हमने। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जो पहले से पार्टनर थे यानी कि ए बी, अगर पहले से पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो आपने सी को यहाँ पे डेबिट नहीं करना क्योंकि सी नया पार्टनर है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही डेबिट करना है। ए और बी को डेबिट कर देना है टू गुडविल अकाउंट, आपकी एंट्री आ जाएगी। तो इससे जो पहले से आपके पास पुरानी गुडविल थी वो क्या हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने राइट ऑफ करना है और बाद में जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है उसकी उसी तरीके से एंट्री करनी है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था। तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। आरती एंड भारती, तो जहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। द एडमिटेड सारथी एज अ न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:1:1। तो यहाँ पे सारथी नाम का एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है, आरती, भारती और सारथी तीसरा पार्टनर नया ऐड हो रहा है। सारथी अबाउट 1 लाख फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल, और वो साथ के साथ अपने 1 लाख रुपया गुडविल का लेके आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यू रेशो क्या है, ओल्ड रेशो क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, और कौन पार्टनर, आरती भारती दोनों में से कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो देख लेंगे पहले। और जो पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा या फिर अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों को उसी रेशो में 1 लाख रुपया बांट देंगे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है ना। जो नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा लेके आता है वो पुराने पार्टनर्स अपनी सेक्रीफाइस, जितना भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशो में उस 1 लाख रुपये को बांट लेंगे। अगर एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा है, मान लो आरती कर रही है, तो ये 1 लाख रुपया आरती को दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, ये जो चीज़ है गुडविल पहले से जो मैंने आपको बताया है कि जो एसेट साइड आपको दे रखी होती है, तो ये गुडविल ऑलरेडी आपकी बुक्स में शो हो रखी है 60,000 रुपये की। तो ये गुडविल न्यू पार्टनर के टाइम पे नहीं होनी चाहिए, जो नया पार्टनर सारथी आ रहा है उस टाइम पे नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम आरती और भारती को ये डेबिट कर देंगे। तो आरती डेबिट हो जाएगा, ठीक है, भारती डेबिट हो जाएगा टू गुडविल। ठीक है, 60,000 की किस रेशो में, 3:2 रेशो। 3:2 रेशो में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट वर्किंग नोट सबसे पहले बना लेंगे हम इसका। वर्किंग नोट के अंदर क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशो को कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट कैसे होती है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो या फिर न्यू रेशो में से, जो मैंने रिकमेंड किया आपको, न्यू माइनस ओल्ड करना है आपने। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आरती का पता करना है कि उसने कितना सेक्रीफाइस किया,
तो उसके लिए उसकी न्यू रेशो कितनी है 2.4 माइनस कर देंगे जो उसका ओल्ड शेयर था 3/5 है ना। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20। तो 20 को अगर 4 को 20 में कन्वर्ट करना हो तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस नीचे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा 20 बनेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये हो गया 10 - 12, यानी कि ये -2 का सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ये -2 का सेक्रीफाइस 2/20 हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही 3/20 कौन कर रहा है, भारती। सो दोनों का सेक्रीफाइस माइनस करने पे हमारे पास आ गया 2/20 एंड 3/20। तो इनकी रेशो क्या बन गई, 2 और 3, 2 और 3 रेशो में क्या कर रहे हैं ये सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब जो 1 लाख रुपए मिलेगा उसमें से आरती को कितना मिलेगा, आरती कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 2, कितने में से, 5 में से, 3 और 2 5 हो जाएगा ना। तो टोटल 5 का सेक्रीफाइस हो रहा है, 3 + 2, और उस 5 के सेक्रीफाइस में से 2 का सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आरती। तो इसका आ जाएगा 40,000। ठीक है, आरती कितना कर रही है, आरती को कितना जाएगा गुडविल का हिस्सा, 40,000 जाएगा, और भारती को कितना जाएगा, 60,000। वो कैसे, 1 लाख रुपए का 3/5, तो ये 20 हो गया, 20 × 3 60,000। तो यहाँ पे गुडविल का 40,000 जाएगा आरती को और 60,000 जाएगा भारती को, जो 1 लाख रुपया नया सारथी पार्टनर लेके आएगा। सो नंबर 1 पे गुडविल की एंट्री देख लीजिए। जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स के अंदर है तो 60,000 बुक्स के अंदर है, तो इसको ओल्ड रेशो यानी कि 3:2 में डिवाइड कर देना है, तो वो है 36,000 और 24,000। तो आरती का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 36,000 के साथ और भारती का 24,000 के साथ। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने का ये तरीका है, क्योंकि गुडविल डेबिट होती है तो उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। और ये किस पार्टनर का झेलेंगे ये लॉस, आरती एंड भारती, जो पुराने पार्टनर्स थे वही झेलेंगे, क्योंकि ये पुरानी गुडविल बुक्स के अंदर थी। अब अभी हमने एक एंट्री की कि जो नया पार्टनर है वो कितने रुपए लेके आ रहा है गुडविल के, 1 लाख रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि 1 लाख रुपए बिजनेस में आ रहा है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल किसके रिगार्डिंग आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के रिगार्डिंग आ रहा है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल नाम का जो फंड है, इस फंड को किसको पे कर देना है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल नाम के फंड से पैसा निकाल के आरती के अकाउंट में और भारती अकाउंट में डाल देंगे, किस रेशो में, सेक्रीफाइस, जो कि थी 2 और 3, 40 और 60,000। तो इस तरीके से हमने इसकी एंट्री जो है वो पास कर देनी है। तो ये तो सारा कि ये ओल्ड कैपिटल को कैसे हमने ओल्ड गुडविल को कैसे हमने ट्रीट करना है, और ये जो न्यू गुडविल है उसको कैसे साथ के साथ ट्रीट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और कंसेप्ट हमारे पास जो कि है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो इससे पहले हमने 2 कंसेप्ट आपको बताए थे कि नंबर 1, अगर वो प्राइवेटली अपनी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, मतलब बिजनेस से बाहर ही उन्होंने सेटलमेंट कर लिया कि भाई जो भी उन्होंने लेना देना था ले दे लिया, लेकिन बिजनेस के अंदर उन्होंने कुछ भी लेन देन नहीं किया, तो इसका मतलब कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की जाएगी। सेकंड था कि अगर वो बिज़नेस के अंदर अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश का लेके आता है तो उसकी भी हमने एंट्री कर ली कि भाई अगर लेके आ रहा है तो उस नंबर 1 तो पैसे आने की एंट्री करेंगे, बिजनेस में आ रहे हैं। नंबर 2 पे जितना प्रीमियम फंड क्रिएट होगा वो प्रीमियम फंड सेक्रीफाइस पार्टनर को दे दिया जाएगा। और अगर तीसरा, अगर वो विड्रॉ करना चाहें तो जितना भी वो विड्रॉ कर रहे हैं हाफ या फुल, तो उतना ही विड्रॉ यानी कि उनको पेमेंट कर देनी है। तो उसके बाद अब तीसरा कंसेप्ट ये है कि अगर वो कैश में लेके आ ही नहीं रहा, अगर नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा कैश में लेके नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या करेंगे एंट्री। अब देखिए, अगर कैश में वो नहीं लेके आ रहा लेकिन गुडविल के अंदर उसको हिस्सा तो अपना डालना ही है ना, गुडविल के अंदर उसको पार्ट तो चाहिए ना, क्योंकि अगर पुराने पार्टनर मान लो ए और बी हैं और नया पार्टनर सी आ रहा है, तो पुराने पार्टनर ने तो गुडविल कमा रखी है ना, तो नए पार्टनर को उसमें हिस्सा डालना ही पड़ेगा। और जो ए और बी हैं वो सेक्रीफाइस भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि अपने हिस्से में से ही सी को हिस्सा देंगे,
ठीक है। तो इसका मतलब हमें गुडविल का एडजस्टमेंट तो कोई ना कोई करना ही पड़ेगा, अगर जो नया पार्टनर है वो अपना कैश में हिस्सा नहीं भी लेके आ रहा तो भी। तो इस केस में क्या करना है हमने, इस केस में जो नया पार्टनर है, मान लो यहाँ पे सी नया पार्टनर हमने माना था, उसका एक नया अकाउंट खोलना है। उस अकाउंट को बोलेंगे करंट अकाउंट। सी इज़ करंट अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, तो आपने करंट अकाउंट ओपन करना है। तो सी का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, यानी कि उसका एक लॉस होगा। जब भी ना कोई भी प्रॉफिट होगा तीनों पार्टनर्स को, तो सबसे पहले सी के कैपिटल अकाउंट में पैसा नहीं डाला जाएगा, जो उसके करंट अकाउंट में पैसा पहले से देने वाला है, यानी कि उसने बिज़नेस को जो पैसा देना होगा, अगर वो एसेट साइड शो कर रखा है ये करंट अकाउंट, तो पहले इस अकाउंट से निकाला जाता है पैसा। तो इतना ज़्यादा डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिंपली बता देता हूँ कि जब वो कैश में पैसा नहीं लेके आ रहा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल नाम का फ़ंड तो आप नहीं बना पाओगे। प्रीमियम फॉर गुडविल तो तभी बनेगा ना जब वो कैश में पैसा लेके आएगा, लेकिन कैश में नहीं लेके आ रहा तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बनेगा। तो उसकी जगह पे सिर्फ आ जाएगा सीज करंट अकाउंट, यानी कि आप सी के करंट अकाउंट में से पैसा निकाल लोगे। जब भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, तो सी के करंट अकाउंट में पहले वो लॉस की भरपाई की जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री बनेगी टू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देना है। बाकी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर लगा लो या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल का उतना हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, इलिस्ट्रेशन देख लो एक। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership with 1/5 share in the future profits. तो दो पार्टनर पहले से पार्टनरशिप कर रहे थे और सी पार्टनर आ गया 1/4 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 5:4:3। अब न्यू प्रॉफिट रेशो है 5:4:3। सबसे पहले हम सेक्रीफाइस फाइंड कर लेंगे। सेक्रीफाइस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का सेक्रीफाइस फाइंड करने के लिए ओल्ड रेशो कितनी है 3/5। इसको देखिए 3/5 है एक ही ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितनी है 5/5 और 4 9 और 3 12 12। तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, इसका एलसीएम कितना बनेगा 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम बन गया। तो इसको 5 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। ठीक है, और इसको 5 से। तो इस तरीके से इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 3 जा और 5 5 जा, तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 36 - 25। 36 - 25, यानी कि जो ए है वो अब यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। ये ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि भाई ए जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उल्टा गेन कर रहा है, उसका हिस्सा बढ़ गया पार्टनरशिप के बीच में। तो 36 - 25 कितना वो गेन कर रहा है। क्यों गेन कैसे पता चला, क्योंकि ये पहले वाली जो संख्या है, जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं और लास्ट वाले जो नंबर हैं वो छोटे हैं। तो अगर आपका ये रिज़ल्ट माइनस में आता तो वो सेक्रीफाइस करता है, लेकिन ये माइनस में नहीं आएगा। 36 - 25 करोगे तो 9 से वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, बाकियों का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सॉरी वो गेन ही कर रहा है, सेक्रीफाइस ही कर रहा है। सो 11/60 के साथ सेक्रीफाइस कर रहा है ए और 4/60 के साथ कर रहा है बी। तो हमने जो फॉर्मूला था वो ये वाला लगा दिया था, जबकि हमने न्यू माइनस ओल्ड वाला फॉर्मूला लगाना था। सो फिर वो माइनस में हमारे पास आया था। तो 11/60 एंड 4/60 हमारे पास आ गया सेक्रीफाइस, यानी कि 11 एंड 4 की रेशो में वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 11 और 4 की रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आगे क्या देखा है, सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। 50,000 वो ला रहा है कैपिटल का, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेके आया।
द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वॉज वैल्यूड एट ₹48,000। और जब सी एडमिशन हो रहा है सी का, उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी है? 48,000 रुपये की है। अब यहाँ पे फर्म की गुडविल और गुडविल इन बुक्स दोनों में फ़र्क है बेटा। अगर एसेट साइड पे जो गुडविल आपको दे रखी है वो फर्म की गुडविल नहीं होती है, वो होती है परचेज्ड गुडविल। और ये जो फर्म की गुडविल होती है ये कभी भी आपको किसी भी तरीके से शो नहीं कर रखी होगी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर ये गुडविल कभी भी नहीं आएगी, ये जो दे रखी है फर्म की गुडविल, ठीक है। और ये जो गुडविल होती है एसेट साइड पे ये परचेज गुडविल होती है। एक तरीके का हम कह सकते हैं लॉस होता है, ये जो लॉस पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आपने इसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना। ये फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल मतलब उनकी रेपुटेशन कितनी है। सो फर्म की गुडविल कितनी की है? 48,000। यानी कि जो ए और बी ने गुडविल पहले से कमा रखी है वो कितने की है? 48,000 रुपये की है। तो 48,000 रुपये की गुडविल में से सी को कितना हिस्सा पे करना पड़ेगा? तो सी को जितना हिस्सा आ रहा है यानी कि 1/4 पे करना पड़ेगा। तो 1/4 कितना बन जाएगा? 12,000। तो 12,000 रुपये पे करना पड़ेगा सी को। लेकिन क्या सी ने पे किया 12,000? नहीं, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं लेके आया। तो अभी सीज करंट अकाउंट क्या करना पड़ेगा हमें? सीज करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 12,000 रुपये के साथ। और वो 12,000 किस किस को चला जाएगा? जो जो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि टू ए एंड टू बी। इन दोनों का सेक्रीफाइस कितना था? 11/9। तो उसी रेशो में हमने इसको 12,000 को डिवाइड कर देना है। सॉरी 11/4 के रेशो में हमने उस लॉस को डिवाइड कर देना है। तो नंबर 1 पे यहाँ पे एक एंट्री आपकी आ जाएगी, कैपिटल सी कैपिटल लेके आ रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 की कैपिटल का एंट्री। लेकिन गुडविल की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि गुडविल का कैश तो वो लेके ही नहीं आ रहा। इसीलिए हम सी के करंट अकाउंट को ओपन कर लेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने के साथ? 12,000 के साथ, क्योंकि 48,000 का 1/4 हिस्सा उसको गुडविल में हिस्सा डालना है, यानी कि 12,000 रुपये उसको हिस्सा डालना है गुडविल के अंदर। तो 12,000 के साथ उसको डेबिट कर दिया। तो सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है? ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है 11/4 रेशो में। तो ए और बी को वो 12,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे 8,811 की रेशो के मुताबिक और 3,204 की रेशो के मुताबिक दोनों के हिस्से में ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट होगा जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा। गुडविल नहीं लेके आ रहा तो नंबर 1 पे तो यहाँ पे कैश की एंट्री नहीं आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल नहीं आ पाएगा क्योंकि वो कैश लेके ही नहीं आ रहा। नंबर 2, यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या बस यही वाला डिफरेंस है।